नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 सत्र 1 इकाई 6 सुबह के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर पहली बार है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें 5 शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है बाधा, तो उसका वाक्य बनेगा अच्छा काम करने में कई बाधाएं आती है। दूसरा है उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। तीसरा शब्द है दृढ़ता, उनकी बातों में दृढ़ता थी। चौथा शब्द है बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। पांचवा शब्द है व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मुख्य प्रश्न 2 अ, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उत्तर, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। दूसरा प्रश्न, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, भाव समझाइए। उत्तर, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। मुख्य प्रश्न 2 ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो उस पर हम देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे। दूसरा, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? उत्तर, मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा। मैं किसी भी तरह की उपेक्षा नहीं होने दूंगा। तीसरा प्रश्न, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? उत्तर, मैं प्रधान अध्यापक जी से निवेदन करूंगा कि वे पाठशाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। चौथा प्रश्न, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? उत्तर, मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। मुख्य प्रश्न 3, सोचकर बताइए। तो उसमें प्रश्न है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? उत्तर, दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? उत्तर, दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। तीसरा प्रश्न,
किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। उत्तर: पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव गया था। वहां नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा। वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींचकर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन मैं डूबने से बच गया। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, आप अपने साथ घटी घटना को भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर: दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? उत्तर: रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीसरा प्रश्न, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? उत्तर: अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा प्रश्न, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? उत्तर: माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए। सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। पांचवा प्रश्न, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? उत्तर: गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की ओर थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा था। मुख्य प्रश्न 2, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर: पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। मुख्य प्रश्न 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने उत्तर के रूप में कहानी के घटनाक्रम को सही क्रम में रखकर दिया है। तो सबसे पहले है रेशमा बाजार से सामान लाई। उसके बाद रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। उसके बाद गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। मुख्य प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना, तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य है
रोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा मुहावरा हाथ बटाना, अर्थ है काम में सहायता करना। वाक्य है रोहन काम में अपनी माँ का हाथ बटाता है। तीसरा मुहावरा है पीठ थपथपाना, तो उसका अर्थ होता है शाबाशी देना। वाक्य है परीक्षा में अच्छे गुण आने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। मुख्य प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं या फिर उन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर। पहला है इसलिए, तो उस पर से वाक्य है मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए। दूसरा है ताकि, मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। दूसरा है क्योंकि, मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। उसके बाद है जबकि, बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। तीसरा है और, एक मात्रा वाला और, मैं बाजार की ओर जा ही रहा था। उसके बाद है और, जो कि 2 मात्रा वाला होता है। सीता और गीता दोनों बहनें हैं। चौथा है मैं, अर्थात 2 मात्रा वाला मैं खाना खा रहा हूँ। उसके बाद है मैं, 1 मात्रा वाला, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। मुख्य प्रश्न 6 अ, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है, जो कि बहुवचन का वाक्य है, तो अब उसका हमें एक वचन में परिवर्तन करना है। उत्तर ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। दूसरा है परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। उत्तर परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। तीसरा है रात को मैंने सुंदर सपना देखा। उत्तर रात को हमने सुंदर सपना देखा। चौथा भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। मुख्य प्रश्न 6ब, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहला आएगा अंगूर, उसके बाद आकाश, फिर तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ और अंत में सुंदर।